गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटारा मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRT निर्माणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा पीरियड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अधिगम के लिए आंकलन के टॉपिक विषयनिष्ठ परीक्षण की चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा हो चुकी है परीक्षण निर्माण पे, इसके सोपान पे और वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर अपनी चर्चा हो चुकी है। आज अपनी चर्चा करेंगे विषयनिष्ठ परीक्षण। विषयनिष्ठ परीक्षण जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो कि जो विषय पर आधारित हो, इसमें डिटेल विषय आए, वह क्या है? विषयनिष्ठ परीक्षण है। इन परीक्षणों को क्या है? निबंधात्मक परीक्षण या प्रश्न भी कहते हैं। वो क्या है? निबंधात्मक परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन के जो आंसर देने होते हैं, इस परीक्षण में जो क्वेश्चन आती हैं वह क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, निम्न टाइप में लिखने होती हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनके उत्तर देने होते हैं। इनके उत्तर 2 से लेकर के 3 पेज तक, 5 पेज तक के होते हैं। 100 शब्दों से लेकर के 500 शब्दों तक के आंसर इसमें शामिल किए जाते हैं। इसलिए क्या है कि ये परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण भी कहलाती हैं। और इसमें क्या है कि जो विषय का जो टॉपिक है आपका, उससे संबंधित सार गंभीर जो भी जितना भी है मैटर है, आपको उसको विस्तृत रूप से उसका वर्णन करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या था? आपने ऑब्जेक्ट भरने थे या शॉर्ट आंसर देने थे, पर इसमें क्या है? डिटेल लिखनी होगी, आपको डिटेल लिखनी होती है। तो आज अपने चर्चा करेंगे विषयनिष्ठ परीक्षण किस प्रकार है और क्या है। निबंधात्मक परीक्षण की एक परिभाषा या एक अर्थ बताना बहुत ही कठिन है। इसमें क्या है कि उत्तर जो देने होते हैं वह कई पृष्ठों में देने होते हैं। इससे संबंधित कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। तो आज अपनी इस पर चर्चा करते हैं निबंधात्मक परीक्षण की अवधारणा या अर्थ। निबंधात्मक या विषयनिष्ठ परीक्षण का अर्थ एवं अवधारणा। यह अर्थ एवं अवधारणा, इसके सर्वप्रथम परिभाषा दी है इवन व रिजवी ने। ये क्या कहते हैं? निबंधात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण में एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। यूरोलॉजी क्या कहते हैं? निबंधात्मक परीक्षण में या विषय निष्परीक्षण के लिए एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने होती हैं और जिनका उत्तर क्या है परीक्षार्थी को
लिखना होता है। तो निर्धारक परीक्षण क्या है, इनके क्या कह रहे हैं कि एक सा परीक्षण जिसमें एक से अधिक उत्तर है, प्रश्न है और उनके उत्तर देने हैं, और वो भी क्या है, बच्चे को खुद लिखनी है, यानी खुद लिखनी है। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या है, निबंधात्मक परीक्षण है। दूसरी परिभाषा आती है गिलबर्ट के अनुसार। गिलबर्ट के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के प्रश्नों को परीक्षा के प्रश्नों का लिखित उत्तर ज्ञान के प्रत्याशमन के आधार पर ज्ञान का उपयोग करते हुए देना होता है। तो गिलबर्ट क्या कह रहे हैं कि निबंधात्मक परीक्षा के प्रश्नों का लिखित उत्तर, निबंधात्मक परीक्षा के प्रश्नों का लिखित उत्तर ज्ञान के प्रत्याशमन के आधार पर ज्ञान का उपयोग करते हुए देना होता है। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या है, निबंधात्मक परीक्षण है। प्रकार का परीक्षण क्या है, निबंधात्मक परीक्षण है। अब नेक्स्ट परिभाषा आती है सिम्स के अनुसार। सिम्स के अनुसार निबंधात्मक परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण एक समस्यामूलक स्थिति का सापेक्षित रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है, जो छात्रों के मानसिक अनुभवों की संरचना गतियों एवं प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है। सिम्स क्या कह रहे हैं कि निबंधात्मक परीक्षण एक समस्यामूलक स्थिति का सापेक्ष रूप से स्वतंत्र एवं विस्तृत प्रत्युत्तर है कि
निम्नात्मक परीक्षण क्या है कि एक समस्या आ गई, एक समस्या की स्थिति आ गई जिसका सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र विस्तृत उत्तर देना है, जो छात्रों के मानसिक अनुभवों की संरचना, गतियों एवं कार्य प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है। ऐसा उत्तर प्राप्त करना जो कि समस्या आ गई उसके संबंधित छात्रों की मानसिक स्थिति क्या है, उसकी संरचना किस मानसिक संरचना कैसी होगी, उसकी गति क्या होगी, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, उसके संबंध में उत्तर प्राप्त करना क्या है, निम्नात्मक के परीक्षण है। यानी अपने कह सकते हैं कि बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, जो बालक अपनी जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ उसका उपयोग करते हुए जो उत्तर प्रदान करता है, इस प्रकार का परीक्षण जिसमें बालक अपने विचार प्रकट कर सकता है तथा अपने मनोभावों को विस्तृत रूप से अपने सामने रख सकता है, उसे विषयनिष्ठ या निबंधात्मक परीक्षण कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षण जो है वो दो प्रकार के हैं। नंबर 1 निबंधात्मक, जिसमें क्या है 300 से 500 शब्द आंसर देने होते हैं, यानी विस्तृत रूप से वर्णन करना होता है, जिसमें अपने विचार, आलोचनात्मक परीक्षण, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, अपने विचार कीजिए या इनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जैसे कहते हैं कि मुगल काल की पतन के क्या कारण थे, या मुगल उसको विस्तृत व्याख्या कीजिए या अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उसके लिए शाहजहां को भी मान सकता है, कोई औरंगजेब को भी मान सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जिनको 300 से 500 शब्दों में देते हैं। दूसरे आते हैं इसमें लघुत्तरात्मक आते हैं। इसमें क्या होते हैं 100 से 300 शब्द कह लें या 200 शब्द कह लें, जिसमें क्या है कि सटीक उत्तर देना होता है। 1 या 2 पेज, 1 या 1.5 पेज में जैसा हम अपने उत्तर देते हैं, वह क्या होता है कि उसके बारे में कोई टिप्पणी करनी है तो टिप्पणी करनी है तो उसके बारे में सटीक जानकारी अपने को प्रदान करनी होती है, यानी गागर में सागर भरनी होती है। विस्तृत रूप से न करके सापेक्षित रूप में से अपने को इसका उत्तर देना होता है। हम चर्चा करेंगे इसके दोष या सीमाएं। दोष या सीमाएं, इन पे अपने चर्चा करेंगे। ये क्या है, एक तो क्या है कि बालक को रटने पे बल देता है। बालक क्या है, इसे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय पॉइंट जो होते हैं, जो होते हैं उनको रटने की कोशिश करता है, यानी मुख्य बिंदु रटता है। ये क्या है, मुख्य बिंदु रटता है, उसके हिसाब से आगे लिखता है, कुछ भी लिखता जाता है, तो बालक को रटने पे अधिक बल देता है। दूसरा क्या है, ये क्या है, एकांगी है। ये क्या है, एकांगी है। इसके द्वारा सिर्फ क्या है कि बालक को जो ज्ञान है उसकी जांच होती है, उसके मानसिक गुण क्या है, उसमें क्या कुछ है, इसके बारे में जांच नहीं हो पाती है। उसने कितना लिखा है इसकी जांच हो पाती है। तीसरा क्या है, इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। उत्तर जो देता है बालक अपने हिसाब से देता है, मार्किंग भी अपने हिसाब से होती है, यानी वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं है इसमें, रहते वेद है और नहीं विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है, वस्तुनिष्ठता नहीं है। चौथा नंबर अपनी चर्चा करें इसमें, ये क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में से इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्या है कि मेन जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से 4 या 5 क्वेश्चन बना ली जाती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में के हिसाब से एक ही
टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन नहीं निकाले जाते, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। ये केवल मुख्य बिंदु जो होते हैं, विशेष घटनाक्रम होते हैं, उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। 5वीं सीमा क्या है इसका? प्रश्नों के उत्तर जो है वो क्या है? अनिश्चित होते हैं। प्रश्नों के उत्तर जो है वो अनिश्चित होते हैं, यानी बच्चा अपने हिसाब से उत्तर देता है, टीचर अपने हिसाब से उसकी आगे उसको देखता है। टीचर का देखना है, उस क्वेश्चन को देखने का नजरिया अपना है, बच्चे का नजरिया अपना होता है। तो ये क्या है? इसके दोष हैं और सीमाएं हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि कुछ गुण भी हैं, क्योंकि कमियां होती है वहां पे गुण भी होते हैं कि नंबर 1 क्या है कि है तार्किक विवेचन पे बल देता है, तो आलोचनात्मक पे बल देता है, आलोचनात्मक परीक्षण पे बल देता है। बाद में क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है उसके बारे में, और उसे आलोचनात्मक रूप से देखते हैं सभी को, क्योंकि वह सोचता है कि क्वेश्चन आएगा आलोचनात्मक बिंदु पे आ जाएगा, तो कोई जो टॉपिक उसको पढ़ाया जाए उसमें जो कमियां हैं उनको भी वह तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसमें आलोचना भी निकालने की कोशिश करता है और स्पष्टीकरण करने की कोशिश करता है। यानी वह तार्किक विवेचन, आलोचनात्मक विवेचन और स्पष्टीकरण पे बल देने वाला इसका मुख्य गुण है। दूसरा क्या है? बालक की अभिव्यक्ति शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, सुंदर लेखन, सुंदर लेखन पे बल देता है, क्योंकि हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है इनमें। तीसरा क्या है? आत्मनिष्ठता, इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है। बालक अपने हिसाब से उसका उत्तर देता है, विस्तृत उत्तर दे सकता है, याद नहीं है तो भी वह क्या अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकता है, अपने हिसाब से वह इसका वर्णन करने की कोशिश करता है। चौथा जो आता है इसमें विचार व्यक्त, बालक में विचार व्यक्त करने की शक्ति आती है, वह अपने हिसाब से अपने विचार लिखता है। और 5वां क्या इसमें? नकल की संभावना कम रहती है। तो ये थी निम्नात्मक परीक्षण के गुण। आज अपनी चर्चा हो चुकी है विषयनिष्ठ परीक्षण की, जिसके अंतर्गत इसका अर्थ, प्रकार पर चर्चा हो चुकी है। विषयनिष्ठ परीक्षण के अर्थ भी हो चुकी है, प्रकार भी हो चुकी है, और क्योंकि निम्नात्मक और लघु का ही एक प्रकार है लघुत्तरात्मक, उसमें क्या है कि अर्थ स्पष्ट लिखता है बालक और उसमें अपना विवेचन देता है, तो वही गुण और दोष उसके भी हैं। और तीसरे केस के गुण और दोष पे अपनी चर्चा हो चुकी है। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।